की सुहानी सुबह में मैं कंचन डोगरा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बजट आया, कुछ लोगों के चेहरे पे इससे मुस्कुराहट आई और कुछ लोगों के चेहरे पर खामोशी छाई। भाई अब सरकार सबको तो खुश नहीं कर सकती ना भाई। महंगाई के दौर में रिसेशन के टाइम के पीछे किसका हाथ था? मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूँ और आज मैं आई हूँ एमआईटी यूनिवर्सिटी में, जहाँ के स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने सभी सवालों के जवाब पता लगाऊंगी। तो भाई मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं जानना चाहती हूँ और मैं आंसर पता लगाऊंगी एमआईटी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बातचीत करके। इंतजार किस बात का है, अंदर चलते हैं और यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ चटर पटर बातें भी करते हैं। कब? ओके भाई, एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको अंदर आने के लिए एक्सेस कार्ड पंच करना पड़ता है, उसके बाद ही आप एंटर करते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है। That's good. एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर हम आ चुके हैं और मैं ये सोच रही थी कि जब हम रिसेशन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ के बिजनेस स्कूल के बच्चों से अपने इस टॉपिक पे बातचीत की जाए, अपने सवालों के जवाब ढूंढे जाए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाल रंग की जो ये बिल्डिंग है बड़ी सी। वैसे यहाँ पर हर बिल्डिंग लाल रंग की ही है, लेकिन ये बिल्डिंग है यहाँ के बिजनेस स्कूल की। चलिए बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ के स्टूडेंट से अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कम फॉलो मी। एमआईटी बिजनेस स्कूल के अंदर हम आ पहुंचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं इस समय देख सकती हूँ कि बातें कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस मौके को हम कैसे हाथ से जान दे सकते हैं भाई, हम भी बात करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ। कम। हाय, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्लास नहीं चल रही है आपकी? नहीं, अभी क्लास नहीं है। अच्छा, खाली टाइम को एंजॉय कैसे करती हैं आप? अभी तो असाइनमेंट्स मिले हैं, वो कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज कभी फेसबुकिंग कर लेते हैं और टीवी देख लेते हैं। और मतलब खाली टाइम में भी असाइनमेंट्स की बातें हो रही हैं फिलहाल। असाइनमेंट्स के अलावा कुछ और सोचती हैं आप? शॉपिंग कर लेते हैं और फ्रेंड्स के साथ मूवी देखा आते हैं कभी कभी। ये जो शॉपिंग की जो बात की है, ये मेरे टॉपिक से मिलती जुलती बात की है। रिसेशन की मार्क्स, आप रिसेशन से समझती हैं? रिसेशन था किसी एक टाइम पे? हाँ, रिसेशन बीच के कुछ टाइम में बहुत प्रोमिनेंट था और अभी धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं उससे। चलिए, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए। हेलो, रिसेशन के बारे में कभी सुना था? कभी रिसेशन था आपके हिसाब से? हमें कभी फील नहीं हुआ। क्यों फील नहीं हुआ? सीरियसली देखें तो जॉब्स की वजह से हुआ है, बिकॉज जॉब्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं जा रही है एचआर की दिस टाइम, तो रिसेशन वहाँ फील हुआ है, अदरवाइज नहीं, पेरेंट्स ने नहीं फील करने दिया। अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ बताइए। फन बीइंग इन एमआईटी बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ इन एच ब्लॉक यू गो, तो वहाँ पर बहुत मज़े आते हैं। यू डोंट गेट बोर, वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाने का है, सीसीटी में बैठ जाइए आप, आराम से आपका टाइम पास हो जाता है। और आइए, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पर एक बात बहुत अनोखी लग रही है मुझे यहाँ पर कि हर स्टूडेंट के हाथ में लैपी है और वो एक टक लगाकर अपने लैपटॉप पर देख रहा है। इसके पीछे क्या राज है? हमारा कोर्स खत्म होने वाला है और डिसर्टेशन हमें सबमिट करना है, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं उसकी। तो मतलब खाली टाइम पे भी सिर्फ काम ही काम याद आ रहा है आपको? हाँ, मतलब खाली टाइम, वैसे एमबीए में खाली टाइम खास मिलता नहीं है, तो गॉट बी वर्किंग। खाली टाइम खास मिलता नहीं है, लेकिन जितना मिलता है उसको आप कैसे एंजॉय करते हैं? गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, गोइंग टू द मॉल क्लोज बाय, पास में एक मॉल है जीआईपी। एक और बात बहुत खास है यहाँ की कि हर बच्चा मतलब शॉपिंग की बात जरूर बीच में ला रहा है। तो मेरा जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली उठ जा रहा है बात करने के लिए। शॉपिंग करना पसंद है आपको? हाँ, आई मीन वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना इज मोर ऑफ फन rather than shopping being the main reason. वाकई में बहुत बहुत मजा आ रहा है एमआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके, उनसे चिट-चैट करके। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मस्ती यहीं खत्म होने वाली है? जी नहीं, अब तो आप अपनी सीट बेल्ट जरा कस के बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाली हूँ इनके फेस्ट में, जिसका नाम है मीडिया उत्सव द बिग पिक्चर। तो अपनी सीट बेल्ट जरा कस के बांधिए, क्योंकि वहाँ है ढेर सारा धमाल और खूब सारी मस्ती। टेक अ लुक।
जैसे तू, तेरी तो है बस ये राह कि अपने जितने भी अरमान पूरे कर तू। ये वक्त का इशारा हम पुकारा है, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये वक्त का इशारा हम पुकारा है, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। यूनिवर्सिटी में हम आए और आपको यहाँ पर आके इन स्टूडेंट्स के साथ कोई गेम ना खिलाएं, हो ही नहीं सकता। तो अब मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी गेम खेलने वाली हूँ। गेम बहुत ही साधारण है। दो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, पहले इनसे नाम जानते हैं इनके। हाय, क्या नाम है आपका? क्षितिज अग्रवाल। क्षितिज, एंड यू? सिद्धार्थ बिरला। सिद्धार्थ एंड क्षितिज मेरे साथ हैं दोनों। ये गेम जो है बहुत यमी गेम है। आप देख सकते हैं इनके सामने दो सैंडविच रखे हैं और ये सैंडविच इन्हें खाने हैं। इतना आसान नहीं है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये सैंडविच इन्हें खाने हैं बिना हाथ लगाए। ये सैंडविच के रैपर खोलने में इनकी हेल्प करेंगे इनके पार्टनर। तो आप दोनों तैयार हैं? आप दोनों तैयार हैं रैपर खोलने के लिए? तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। गंदा नहीं करना है और हाथ नहीं लगाना, नीचे रख दो, नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और क्षितिज ने बहुत सफाई से खाया है, हाथ नहीं लगाना है। और आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ भी बहुत कोशिश कर रहे हैं खाने की, लेकिन खा नहीं पा रहा है। क्षितिज स्टार है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। तो भाई इनके फैंस को पहले से ही पता था कि क्षितिज ही जीतने वाले हैं। क्षितिज, आप जीत गए हैं, कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। कोई खास स्ट्रैटेजी अपनाई हो इस गेम को जीतने के लिए? बहुत यमी यमी लग रहा है। बहुत यमी यमी लग रहा है। इनके दोस्तों से भी पूछ लेते हैं, भाई ये जीते हैं, और इनको तो पहले से पता था कि यही जीतेंगे। कैसे ये आइडिया था कि यही जीतेंगे? रोज डिफेंस करते करते ऑफेंसिव अच्छा हो गया है। खैर, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मकसद होता है मस्ती करने का और खुद को खुश करने का। वो हमने किया है और आपने भी किया होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे ढेर सारी मस्ती के साथ। आप देखते रहिए कैंपस राउंड अप। राउंड अप में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब मेरे साथ हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, जिनके साथ हम रिसेशन का भारी भरकम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन का राउंड शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है V7 न्यूज में। और आपसे शुरुआत करेंगे रिसेशन की एक्चुअल डेफिनेशन जानकर। Basically, recession is the impact. There are two kinds of recession. One is when the cost, जब खाने पीने की चीजें और दूसरी जो inflation cost होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और plus at the other side जो liquidity लोगों के पास बढ़ जाती है। So the real cost of the goods actually tend out to be higher, पर फिर भी आपके पास money supply ज़्यादा होती है। तो this is a kind of recession जब आपके पास supplies भी exceeding है और cost भी exceeding है। तो this kind of recession is the one recession we had faced earlier. This time right now the kind of recession we are facing is the point where जहाँ पे cost तो high हो ही रहे हैं, but liquidity crunch भी हम face कर रहे हैं because of the US global economy. This is called recession in the real perspective, जो अब latest हम discuss कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं रिसेशन से? वेल, रिसेशन के बारे में जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। रिसेशन स्टार्ट तब हुआ जब यूएस में एक क्राइसिस हुई थी, सब प्राइम क्राइसिस के नाम से। एक्चुअली व्हाट हैपन वाज, लोगों ने बैंक से पैसा लिया और जैसे घर कंस्ट्रक्ट किया, घर खरीदा। उसके बाद में जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते गए, उन्होंने उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और लोन ले लिया। बैंक वाज हैप्पी कि भी लोन ज्यादा जा रहा है, नो प्रॉब्लम। बट सडनली एक ऐसा टाइम आया कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्रैश डाउन हो गए। उसकी वजह से बैंकों को अपने लोन रिकवर करने में प्रॉब्लम हुई, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी एंड सडनली बैंक जो थे वो टोटली बिक गए। उनके पास पैसे की कमी थी, और चूंकि सारे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड रहती है, उस वजह से
इफेक्ट है वो हमें पूरे ग्लोब पे हर तरफ देखने को मिला। तो बहुत खूब, इन्होंने तो हमें रिसेशन का कारण भी बता दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे दोस्त ने रिसेशन का कारण बताया, बट आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो टोटली उसका इफेक्ट क्या था, रिसेशन का इफेक्ट। सो इंडियन स्टॉक मार्केट जितना हम सब जानते हैं कि इट्स एक्चुअली थोड़ा सा परसेंटेज उसका यूएस पे डिपेंड करता है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादातर इट्स ड्रिवन बाय द ह्यूमन इमोशंस, द इंडियन पीपल्स इमोशंस। और जैसा आप सबको पता है कि इंडियंस जो है दे आर मोर इमोशनल देन एनी अदर पीपल। सो द यूएस का जो इफेक्ट आया था वो इफेक्ट तो था, बट जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमने जो गिरावट देखी थी फ्रॉम 21,000 टू सीधे 8,000 में, वो मेनली ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस था। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा था, बट दे डर रहे थे मार्केट में पैसा उतारने के लिए। तो इफेक्ट जो रिसेशन आया था उसका मेजर इफेक्ट जो है वो ह्यूमन इमोशंस पे भी था। जी चलिए, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर रिसेशन की मार ना पड़ी हो, महंगाई की मार ना पड़ी हो। लेकिन हमारे साथ इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सब मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे ही जानते हैं कि इनको क्या लगता है कौन से एरिया में सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ी है, रिसेशन की मार पड़ी है। मुझे लगता है कि रिसेशन की मार जैसे हर एक सेक्टर पे पड़ी है, लेकिन इंडिया में जैसे ऑफ लेट बीपीओज और आईटी एनेबल्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई है, एंड द यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आईटी एनेबल्ड सेक्टर, आईटी सेक्टर और बीपीओज में ही ज़्यादा गई है। लेकिन बिकॉज ऑफ रिसेशन जो ले ऑफ्स हुए हैं, जो लोगों को निकाला गया है नौकरी से, सो द यंग पॉपुलेशन हैज सफर्ड द मोस्ट। क्योंकि मेरे जान पहचान में भी ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा फैमिली सपोर्ट करते थे बाई जस्ट वर्किंग इन अ बीपीओ। तो ऐसे जो इनकम, जो मिडिल और लो इनकम ग्रुप नौकरी का जो मौका मिला था बिकॉज ऑफ बीपीओज एंड आईटी एनेबल्ड सेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि उन पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वेल, रिसेशन का एक इफेक्ट काफ़ी बड़ी फर्म्स में तो आई कैन से कि काफ़ी हद तक पड़ा है, बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे वो पहले 3 बंदों को हायर करते थे, उन्हीं को ले ऑफ करके नाउ दे आर, सपोज दे यूज्ड टू पे 3 लाख रुपीज टू three guys, so now they are lay off those 3 guys, and in spite of that they are hiring 1 guy for 2 lakh rupees. So ultimately they got an opportunity to save this. Moreover, एक टीम स्पिरिट देखने को मिली है, बिकॉज रिसेशन में एम्प्लॉयर्स को क्लियरली ऑफिस में बुला के बोल दिया गया था, इधर यू हैव दिस ऑप्शन, इधर आप सबको यू हैव टू दिस टाइम फॉरगेट अबाउट योर बोनसेस एवरीथिंग, और वी हैव एन ऑप्शन टू ले ऑफ 3 out of 12 guys. सो एक टीम स्पिरिटनेस, एक बॉन्डिंग आई थिंक कुछ हद तक इंक्रीज हुई है। आई गेस हम लोग जब पहले इकोनॉमिक्स की बात करते थे और थ्योरीज की बात करते थे, तो जो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स होते थे हम ज़्यादा उन्हें फॉलो करते थे। बट आफ्टर दिस रिसेशन वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, दैट इंडिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री एंड वी वर्क हियर डिफरेंटली। हमारा सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना हैज़ हेल्प्ड अस सो मच to come out of this recession so successfully. In fact, as many of my friends have pointed out, in India there's no real recession, there's actually an emotional slack which has happened. So that part, that mentality of Indians has really helped us, and as far as seeing recession as a challenge, मुझे लगता है कि रिसेशन एक चैलेंज नहीं है, वो एक बहुत बड़ी हमारे सामने उम्मीद है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, हमारे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की। तो जब हम रिसेशन को इस तरीके से देखेंगे तो वो हमारे सामने बीपीओज की जॉब लूज करना या आउटसोर्सिंग को लूज करने के अलावा एज अ कंट्री, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारे लिए एक रीजनल सुपर पावर बनने में दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर स्टेप, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हु हैज सक्सेसफुली कम आउट ऑफ रिसेशन। चलिए, एक सवाल यहाँ पर बहुत अच्छा ही उठता है कि यंगस्टर्स पर रिसेशन का कितना प्रभाव पड़ा है। जो भी पॉइंट मेरे मित्रों ने और साथियों ने सामने रखे हैं वो बिल्कुल सहमत हूं मैं उनसे, किंतु लेकिन एक इकोनॉमी जो पूरे देश की 1/4 दुनिया को चलाती हो, अमेरिका जो करीबन 28% के करीबन कंट्रीब्यूट करता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, अगर उसकी इकोनॉमी पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो ये बिल्कुल सही है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे और खासकर इंडिया के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हाँ, अपनी इमोशंस को, अपनी काम करने के तरीकों को अलग उठा के देखिए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसने हमारे भारत को रिसेशन से बचाया है। उसका एक रीजन है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। और आप कहेंगे यूथ की बात, वो देश जिसमें करीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और जिसमें मेजॉरिटी यूथ है, करीबन 60% यूथ है, ठीक है, और जिसकी इकोनॉमी 9% बढ़ रही है, उसके ऊपर किसी भी रिसेशन का, किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का बहुत प्रभाव पड़ेगा।
मैं कहना चाहूँगा कि जो रिसेशन है उसने अभी सभी अर्थव्यवस्थाओं के सारे समीकरण को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज अमेरिकन और यूएस जैसे इकोनॉमी है तो उनकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही स्टेबल मार्केट की तरह ट्रीट करा जाता था, लोग उनकी तरफ देखा करते थे। लेकिन इस रिसेशन ने भारत को एक नई उम्मीद दी है, भारत को पूरे विश्व के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि एक ये बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है और भारत के जितने भी हम लोग यूथ हैं हम लोगों के लिए बहुत सारी अब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होंगी। रिसेशन भारत में चला गया है लेकिन यूएस से भी अब जा रहा है, पर यूएस को उसने एक चोट दे दी है। तो ये मैं कह रहा हूं। तो कोई कह रहा है कि रिसेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई कह रहा है कि लगभग खत्म होने की कगार पर है और कोई कह रहा है कि 90% खत्म हो चुका है, 10% बाकी बचा हुआ है। खैर, सबके अपने व्यूज हैं, सबने हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे प्रोग्राम को देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे ढेर सारी मस्ती के साथ। देखते रहिए कैंपस राउंड अप। एमिटी बिजनेस स्कूल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमिटी बिजनेस स्कूल के प्रांगण में। जी सर, शुरुआत करेंगे एमिटी की अचीवमेंट से। सब वाकिफ हैं, हर कोई जानता है एमिटी के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खास बातें। मैं आपको एमिटी बिजनेस स्कूल के बारे में बताऊं। हमारा पहला बैच 1995 में आया और अब तक पास आउट हुए हैं एमिटी बिजनेस स्कूल से। और एमिटी बिजनेस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियों में। और तभी इतने छोटे समय में एमिटी का नाम लगभग देश के हर कोने में और दुनिया के हर कोने में विद्यमान है। इसका बहुत सारा श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने अपनी कंपनीज में इतना अच्छा काम किया और एमिटी बिजनेस स्कूल के नाम को गौरवान्वित किया। जी, तो कैसा लगता है जब आप देखते हैं आपके स्टूडेंट्स बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी में काम करते हैं? तो एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है क्योंकि अब तक 14 बैचेस जो पास आउट हुए हैं, मैंने उनमें से 12 बैचेस को खुद पढ़ाया है। और मेरे पढ़ाए हुए अपने स्टूडेंट्स जो आज बहुत सारी कंपनियों में बहुत ही ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं, और जब वो श्रद्धा से हमारे पांव छूते हैं और अपने बिजनेस स्कूल को याद करते हैं, तो शायद एक हर शिक्षक अपने आप को अच्छा महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता है अपने स्टूडेंट्स को। जी, तो सर से हमने एमिटी बिजनेस स्कूल के बारे में तो काफी बातचीत कर ली और आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे रिसेशन के बारे में। आप रिसेशन जो बाहरी भरकम शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, ये मेरी अपनी सोच इस बारे में बहुत ही सहज है। आर्थिक मंदी का जो ये दौर गुजरा, लगभग गुजर चुका है, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं बिना किसी गलती के। ये सारे विकसित देशों की न सोच पाना और शायद ओवर ट्रस्ट करने का यह नतीजा रहा है। अगर हम भारत को देखें तो हमारे बैंकिंग सिस्टम इतने पक्के हैं, हम बुनियादी चीजों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, शायद इसीलिए भारत में इस मंदी का कम असर दिखा। लेकिन अगर विश्व व्यापार पटल पर इसको देखें तो शायद उन विकसित देशों ने जिन्होंने अपने काम को पूरा ना किया, उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने अपना काम करा हुआ है, इसलिए हमने खामियाजा कम भुगता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना एक कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपका और P7 का कैंपस में आने के लिए। जी, तो आइए बाहर चलते हैं कैंपस में और कुछ और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। अच्छा, आपका इतना अच्छा सा ग्रुप बैठा है यहाँ पर और लग रहा है कि बहुत सारी मस्ती आप करने वाले हैं। गाना वाना किसी को आता है गाने के? अरे गाने का नाम आता है सबकी उंगली राहिल की तरफ। राहिल ही हम सबको सॉन्ग सुनाता है, वो भी पंजाबी सॉन्ग्स। ओके, तो भाई ये पंजाबी सॉन्ग बहुत अच्छे गाते हैं। हम इस मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? हम भी इनसे गाना सुनते हैं। आप एक गाना सुनाएंगे हमें गा के? जे चन चो चांदनी मुक जावे, सागर चो पानी सुक जावे, हर दिल दी धड़कन रुक जावे, ता हो सकदा तैनू भुल जावां। जे चन चो चांदनी मुक जावे, सागर चो पानी सुक जावे, हर दिल दी धड़कन रुक जावे,
ता हो सकदा तेनू भुल जावां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी बहुत बहुत और बहुत बड़ी है, इसको बिना व्हीकल के घूमना इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने घूमा और अपने सभी कैंपस के दर्शकों पूरी एमएजी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर भी कराई। वेल, अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का। लेकिन जाते जाते सेम सवाल से दोहराती हूँ कि कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम। इसके लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। ईमेल करें हमें campus@p7news.com पे। एसएमएस मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, CRU लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और इसको भेज दीजिए 56000680 पर। अगले हफ्ते जल्द मिलूंगी आपसे किसी नए कैंपस की मस्ती के साथ। बाय।